हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने तंतुओं का वर्गीकरण, परीक्षण, गुण एवं विशेषताएं पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वानस्पतिक तंतुओं का अध्ययन, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक होगा कॉटन यानी कि कपास। कपास की खेती कब से की जा रही है, कपास की विशेषताएं एवं गुण क्या क्या हैं, इन सब तथ्यों पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। कपास यानी कि कॉटन को सभी वस्त्रों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक रेशा है। प्रत्येक जलवायु के लोग इसे यूज करते हैं। कपास इस पर किसी भी प्रकार का क्षारीय डिटर्जेंट का ये प्रतिरोधक होता है, इससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी साफ सफाई रख रखाव बहुत ही आसान होती है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक रेशा के रूप में माना जाता है। हम देखते हैं कि जो कपास है, इसकी खेती कब से की जा रही है। इंडस वैली सभ्यता में कपास की खेती 2100 ईसा पूर्व से की जा रही है और मैक्सिको में 3500 ईसा पूर्व से इसकी खेती की जा रही है। दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य में 500 ईसा पूर्व से इसकी खेती की जा रही है। कपास के कोए और टुकड़े मैक्सिको में 5800 ईसा पूर्व में पाए गए थे। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले इसका उपयोग भारत में हो चुका था। कपास का उत्पादन धीरे धीरे यहाँ से पार्थिया और इजिप्ट के द्वारा यूरोप और पूर्वी अफ्रीका के देश में भी पहुँच गया। इंग्लैंड में 13वीं ईसा पूर्व में के अंत तक कपास का उपयोग मोमबत्ती की बत्ती बनाने के लिए किया जाता था। एग्जाम में अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि भारत को यानी कि कपास का जन्मदाता किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कपास को भारत का जन्मदाता माना जाता है। यह एक सेल्यूलोजिक रेशा है, यह प्राकृतिक रेशा है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन से बना होता है। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। कपास सेल्यूलोजिक तंतु है। इसे वानस्पतिक तंतु के नाम से भी जाना जाता है। कपास सभी तंतुओं का राजा माना जाता है। कपास का जो उद्गम स्थान है उसे भारत को माना जाता है। इसका रासायनिक रूप से कपास जो है वो रासायनिक रूप से एक सेल्यूलोजिक तंतु है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। इस तरह से देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु इसके संयोजन होते हैं और यह एक स्टेपल रेशा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल होते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक तंतु छोटे होते हैं, तो यह एक स्टेपल रेशा है। इसे व्हाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले भारत में कोलकाता में 1818 ईस्वी में इसकी मिल की स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र के निर्माण हेतु 1818 ईस्वी में कोलकाता में मिल की स्थापना की गई थी। 7 अक्टूबर 2019 में कस्तूरी कॉटन ब्रांड के नाम से इसका अनावरण किया गया है। 60 लाख किसानों को रोजगार मिलता है और भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में हर साल करीब 60 लाख टन कपास का उत्पादन होता है और 35% दुनिया में, मतलब कि दुनिया का 35% कपास भारत में ही उगाया जाता है। भारत दुनिया की कुल जैविक कपास का उत्पादन 51% करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत अपेडा के माध्यम से कपड़ा मंत्रालय ने इसे कार्बनिक कपास के रूप में
संपूर्ण कपड़ा मूल्य का श्रृंखला के चरणों में पेश किया जाएगा। इसको अपेडा जो मंत्रालय है उसे यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे संपूर्ण कपड़ा मूल्य की श्रृंखला के रूप में पेश किया जाएगा। CCI यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को पेश करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉटन बहुत बड़ा रोजगार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। CCI द्वारा मोबाइल में कॉट एली ऐप का निर्माण किया गया है, जो मौसम की स्थिति, कृषि की नवीन पद्धति के बारे में समाचार देता है, जिसके प्रयोग से किसानों को बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह से CCI द्वारा 300 रुपये प्रति कैंडी की छूट दी जाती है। भारत में हर साल 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व के कपास का 23% हिस्सा सिर्फ भारत में होता है। CCI कंपनी की CCI का जो कंपनी है वो नवी मुंबई और महाराष्ट्र में है। इस तरह से आज हम लोगों ने कपास का छोटा सा इतिहास जाना। कल हम लोग कपास से सूत के निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर